जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महादेव घाट पर संध्या आरती में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर के मंगल कामनाएं अर्पित करी गई। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेकर के शहरों में लोक आस्था के महापर्व छठ का उत्साह उमड़ पड़ा है। रायपुर से लेकर बिलासपुर, भिलाई, बीरगांव, कोरबा, सक्ती से लेकर अंबिकापुर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। व्रत के तीसरे दिन व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के मंगल और उन्नति की कामना की। इस दौरान छठ घाट सूर्य भगवान और छठ माता की महिमा की गीतों से गूंजता रहा। महादेव घाट पर संध्या आरती में अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। रायपुर के छठ व्रत में अर्घ्य का मुख्य केंद्र खारून नदी का महादेव घाट रहा। शाम 3 बजे के बाद से ही यहाँ व्रतियों का आना शुरू हो गया। लोग सिर पर पूजन सामग्री की डलिया उठाए गाजे ब्याजे के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो सूर्यास्त के बाद लोग नदी से बाहर आए और पूजा अर्चना करने के बाद अपने घरों को चले गए। बात करें तो महादेव घाट पर छठ महापर्व आयोजन समिति ने लोक संगीत का आयोजन किया और यहाँ छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक दिलीप संघी और भोजपुरी गायक मोहन राठौर ने अपने भजन से लोगों को झुमाया। बिलासपुर में भी छठ घाट पर इसी प्रकार का भीड़ों बहुत जन सैलाब का माहौल भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के जन सैलाब का आस्था का जो माहौल है वो यहाँ पर छठ घाटों पर देखने को मिल रहा है। आरक्षण पर अध्ययन के लिए तमिलनाडु जाएगा दल, मुख्यमंत्री से मिले आदिवासी मंत्री और विधायक। भूपेश बघेल बोले कि घबराने की जरूरत नहीं, इधर 1 नवंबर से प्रदर्शन की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आदिवासी समाज की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सोहन पुटई धड़े और कुछ और युवा छात्र संगठनों ने 1 नवंबर को राज्योत्सव के विरोध और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बीच कांग्रेस के आदिवासी विधायकों और मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज के प्रमुख के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा। आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32% आरक्षण को बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। तब इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। एयरपोर्ट में ही नाचने लगे रूस और न्यूजीलैंड के कलाकार। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आए हैं, पहुंचते ही दिखाए शानदार स्टेप्स। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर दूसरे देशों के कलाकार अब पहुंचने लगे हैं। इस बार महोत्सव 9 देशों के कलाकार और शामिल होंगे। इसी कड़ी में बीते दिन न्यूजीलैंड और रूस के कलाकार पहुंच गए, मगर एयरपोर्ट पर ही पहुंचते ही उनका निराला अंदाज देखने को मिला। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों देशों के कलाकार डांस करने लगे। उन्होंने अलग अलग डांस फॉर्म में बेहतरीन स्टेप्स भी दिखाए, जिसका लोगों ने ताली बजाकर आनंद लिया। इन कलाकारों के साथ उनके मेंटर्स भी पहुंचे हैं और इनके स्वागत के लिए खुद राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हुए थे। भगत ने खुद ही एयरपोर्ट पर कलाकारों का स्वागत किया। 1 नवंबर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो रहा है। 7 जिलों के 1500 से भी ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर जगदलपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। बोले अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सहकारी समिति के सदस्य अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 18 अक्टूबर से शुरू हुए इनके हड़ताल का बात करें तो अभी भी जारी है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में संभाग के 7 जिलों के 1500 से भी ज्यादा कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
कर्मचारियों का कहना है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इससे पहले 10 अक्टूबर को सरकार को ज्ञापन देकर मांग पूरी करने को कहा था, लेकिन फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई। फिर 21 अक्टूबर को एक स्मरण पत्र दिखाकर 26 अक्टूबर तक मांगे पूरी करने को कहा था। दूसरी बार भी जब हमारी नहीं सुनी गई तो उसके बाद हमने 28 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया। जगदलपुर में बस्तर जिले के साथ साथ दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर समेत अन्य जिलों के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर के 72% प्रोजेक्ट अभी भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे। 24 घंटे पानी और स्मार्ट सड़क का प्रोजेक्ट अगले साल तक पूरा होने की गुंजाइश अब नजर आ रही है। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के 72% से भी ज्यादा काम अब पूरे हो चुके हैं। घरों में 24 घंटे पानी की सप्लाई और नाले के गंदे पानी को साफ करने के लिए STP यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम अगले साल तक पूरा होगा। इसी तरह स्मार्ट रोड का काम भी आने वाले साल तक पूरा करने का टारगेट है। इसके लिए बजट की कमी फिलहाल नहीं है। अभी स्मार्ट सिटी के पास लगभग 159 करोड़ हैं और इन पैसों से बचे हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पिछले 6 सालों में 578 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इनमें से 419 करोड़ रुपए विभिन्न प्रोजेक्ट्स में खर्च किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी के 3 महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। इनमें 134 करोड़ रुपए का 24 घंटे वाटर सप्लाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अगले साल तक पूरा होने का अनुमान है। इसी के साथ स्मार्ट रोड और 3 तालाबों में STP यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए भी रायपुर स्मार्ट सिटी ने बिजली कंपनी को 31 करोड़ रुपए भुगतानित कर दिए हैं। इन चारों कामों का अगले साल तक पूरा होने का टारगेट रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल का नेशनल रिसर्च सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। सभी जिला अस्पतालों में प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन भी अब होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल्दी राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च के सेंटर की स्थापना करी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बने नए सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये समारोह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ था। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस उद्घाटन समारोह के अंतर्गत पूरा होने के साथ ही अब प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों और राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है और इस रोग से भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए लगभग इस रोग के प्रति जागरूकता का सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 15% मामले जो है सिकल सेल के आबादी वाहक पाई गई है। दरअसल बात करें तो माफ कीजिएगा, ये जो आबादी है लगभग अभी तक किए गए सर्वे में 10% आबादी सिकल सेल वाहक पाई गई है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। आने वाले मेरिट में छात्रों को अब स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगाई दी है सूची। दरअसल बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा में मेरिट आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप ST SC वर्ग के छात्रों को मिलेगी। ये स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल शिक्षा विभाग से बोर्ड परीक्षा में मेरिट आने वाले छात्रों की सूची मंगाई है। फिलहाल बात करें तो ये जो जानकारी है अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है, लेकिन ये जानकारी अभी बात करें तो इसके आने वाले दिनों में जो भी घोषणाएं हैं हो सकती हैं। बस्तर की 12 सीटों में से 50 में कम उम्र के युवाओं को मौका मिलेगा। प्रदेश प्रभारी PL बुनिया बोले कि विधायक अपना परफॉर्मेंस जरूर सुधार ले। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल और है, लेकिन अभी से इसकी रणनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी PL बुनिया ने इसके संकेत जारी कर दिए हैं। बस्तर पर कांग्रेस जीत फतह के लिए नई रणनीति पर जोर दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता PL बुनिया ने दावा किया है कि बस्तर की 12 सीटों में से 50% सीटें पर 50 से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा। दूसरी ओर विधायकों के परफॉर्मेंस को सुधारने का मौका दिया गया है। 50% सीटों पर विधायकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दूसरी बार टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं संगठन को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। इस दौरान पुनिया ने कहा कि आदिवासी सीटों के हारने से बीजेपी के आरोपों को खारिज किया गया है।
अज्ञात बीमारी का कहर लगातार बरपता नजर आ रहा है। 2 महीने में लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमें खराब चावल दिया गया, इसे खाने ही तबीयत बिगड़ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में बीमारी से ग्रामीणों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। जगरगुंडा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत कोंडा सांवली के अकबारल गट्टा गाँव में बीते 2 माह में सूजन, बुखार और अज्ञात बीमारी से तकरीबन 16 और इसी क्षेत्र में वेपल्ली गाँव में 4 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 20 ग्रामीणों की मौत बीते 2 माह में हो गई है। लगातार हो रही मौत से पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पिछले 2 महीनों में इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत होने से अब स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। बीमारी से मौत की खबर मिलने पर जिला मुख्यालय से स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में भेजी गई हैं, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अगस्त माह में उन्हें खराब चावल मिला था, जिसको खाने के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। नारायण चंदेल ने दावा किया कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए और ऐसे में गिरदावरी के नाम से किसानों को परेशान न करे सरकार, इसकी भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 1 नवंबर से शुरू हो रहे धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की समुचित व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। हमारी मांग है कि किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी हो। सरकार गिरदावरी के नाम से किसानों को परेशान ना करे। 1 सप्ताह के अंदर खरीदी केंद्रों से धान का उठाव हो और परिवहन भी हो जाए। उठाव न होने से धान सड़ जाते हैं और ये राष्ट्रीय क्षति है। चंदेल ने कहा कि किसानों को टोकन समय पर मिलने की व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण करने की बात मुख्यमंत्री बघेल ने कही। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। साथ ही सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, इस बात की जानकारी दी। अब तक राज्य में 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अन्य सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैच वर्क वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें। साथ ही खराब सड़कों की मरम्मत हेतु कलेक्टरों को मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी जारी किया। काला कपड़ा पहनकर विरोध किया जाएगा। भाजपा नेता का कहना है कि कांग्रेसी अंग्रेजों के वंशज हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा के आदिवासी नेताओं केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और विकास मरकाम ने बीते दिन एकात्म परिसर में काले कपड़े पहनकर पत्रकार वार्ता की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आदिवासी आरक्षण का विरोध करने वाले नेता केपी खांडे को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। केदार ने कहा कि कांग्रेसी वास्तव में अंग्रेजों के वंशज है। इनकी नीति फूट डालो और राज करो की है। कांग्रेस का इतिहास सभी समाज को धोखा देकर राज करना है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के आदिवासी वर्ग का आरक्षण 32% से घटाकर 20% करने का आदेश जारी किया है। तब से अभी तक जो माहौल है, राजनीतिक सियासत है, गर्मी हुई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।